Good morning, students. My name is Aarti Gupta. Today I am going to teach you governance and business ethics of BCom Honors 6th semester. Okay? सो बच्चों, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। उसके पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हमारा यूनिट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। ठीक है, सबसे पहले अपना सिलेबस देख लेते हैं। तो सबसे पहले यूनिट 1 में हमें देखना है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इंट्रोडक्शन क्या है, डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, व्हाट आर एथिकल थ्योरीज, कॉजेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, एथिकल अब्यूजेस, वर्क एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट एंड पब्लिक गुड। ठीक है, ये हमारे यूनिट 1 के टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे करके स्टडी करेंगे। चलो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें ये बताया जा रहा है कि हम इसके अंदर क्या स्टडी करेंगे। आफ्टर रीडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब ये स्लाइड पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है। इसको पढ़ने के बाद हमें क्या क्या चीज़ें पता चलेंगी। तो हमें पता चलेगा कि मीनिंग ऑफ एथिक्स, एथिक्स की मीनिंग क्या होती है, बिजनेस एथिक्स क्या होता है, इम्पॉर्टेंस क्या है बिजनेस एथिक्स की। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ एथिक्स कौन कौन से होते हैं और हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम अब बात करते हैं, नीचे आते हैं। देखिए लिखा हुआ है आपका डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ बिजनेस एथिक्स। ठीक है, देखिए बिजनेस एथिक्स समझाने से पहले मैं आप लोगों को दो चीज़ें समझाना चाहती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपका है बिजनेस, दूसरा आपका है एथिक्स। ठीक है, अब देखिए बिजनेस क्या होता है। बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है, जो हम करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम क्या कर सकें, उससे कोई ना कोई प्रॉफिट जनरेट कर सकें, जिससे हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। ठीक है, तभी हम बिज़नेस करते हैं, तभी हम कोई व्यवसाय करते हैं। जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं, ठीक है, तो व्हाट इज़ एथिक्स? एथिक्स का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन क्या चीज़ें सही कर रहा है, क्या चीज़ें गलत कर रहा है। मतलब उसके कुछ मॉरल वैल्यूज़, उसके कुछ सोशल वैल्यूज़, मॉरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, तो वो हम इस एथिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं कि दोनों का मिक्सचर है हमारा बिजनेस एथिक्स। तो बिजनेस एथिक्स क्या होता है? देखिए, जब भी हम एथिक्स को अपने बिजनेस में लेकर के आते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा बिजनेस एथिक्स कहलाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके हम ब्रॉड कंसेप्ट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो बिज़नेस एथिक्स है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी बिज़नेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है। ठीक है, अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? इम्पॉर्टेंट भाई इसलिए माना जाता है क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा, या कोई भी पर्सन जो बिज़नेस कर रहा है उसको ये नहीं पता चलेगा कि बिज़नेस में क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं, ठीक है, वो पर्सन कभी भी सही से काम नहीं कर पाएगा। तो बिज़नेस एथिक्स एक तरह से किसी भी बिजनेसमैन को ये एक तरह से डायरेक्शन दिखाता है, एक रास्ता दिखाता है, जिसकी वजह से क्या करना है, किसी भी पर्सन को किस तरह से बिजनेस करना है वो समझ में आता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उस पर्सन को ये समझ में आता है कि भाई क्या सही चीज़ें हैं और क्या गलत चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें एक एथिक्स की बिजनेस में, एक सिंपल से मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मान लीजिए वहाँ पे कोई वर्कर काम कर रहा है। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, अपने वर्कर्स को प्रॉपर टाइम से सैलरी या वेजेस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जो उनके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको टाइम से वो सैलरी और वेजेस नहीं दे रहे हैं। ठीक, तो हर पर्सन क्या होता है, कहीं ना कहीं उसके घर की जो ज़रूरतें होती हैं वो उसके सैलरी पे या वेजेस पे डिपेंड करती हैं। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी उनको सैलरी या वेजेस नहीं देंगे तो उनका घर कैसे चलेगा? तो ये चीज़ें तो गलत है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये चीज़ें बहुत अनएथिकल मानी जाती हैं, ये एथिक्स को फॉलो नहीं करती हैं। ठीक है, तो किसी भी बिज़नेस को किस तरह से काम करना है, क्या गलत चीज़ें नहीं करनी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम किसके अंदर देखते हैं, हम बिज़नेस एथिक्स के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम रीड करते हैं हमारी स्लाइड को। तो सबसे पहले लिखा हुआ है द टर्म एथिक्स इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो हमारा एथिक्स वर्ड आया है ये आपका आया है ग्रीक वर्ड एथोस। ठीक है, विच रिफर्स टू कैरेक्टर और कस्टम और एक्सेप्टेड बिहेवियर, जो क्या बताता है किसी भी पर्सन का कैरेक्टर क्या है, उसके कस्टम्स यानी कि उसके वैल्यूज़ क्या हैं, ठीक है, और वो किस बिहेवियर को एक्सेप्ट करता है उसके बारे में बताता है।
The Oxford Dictionary states ethics as the moral principle that governs a person's behavior or how an activity is conducted. ठीक है, अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पढ़ें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी क्या बोलती है कि एथिक्स हमारा जो है वो क्या है, वो एक मॉरल प्रिंसिपल है। किसी के लिए भी एक मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं जो क्या गवर्न करते हैं, जो क्या बताते हैं, किसी भी पर्सन के बिहेवियर को बताते हैं। ठीक है, वो पर्सन कौन से बिहेवियर को एक्सेप्ट कर रहा है, किस तरह की चीज़ें कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कर रहा है, उसके बारे में हमें क्या कौन बताता है, हमें बताता है बिजनेस एथिक्स। ठीक है, नाउ द सिनोनिम्स ऑफ एथिक्स एज पर कॉलिन्स थिजोरस आर, अब इनके अकॉर्डिंग कुछ सिनोनिम्स बताए गए हैं। ठीक है, मतलब सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, जब ये सिंगल चीज़ों के बहुत ज़्यादा मीनिंग्स हो जाते हैं। ठीक है, मतलब अपोजिट नहीं होता, क्या होता है, सेम मीनिंग हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिनोनिम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, सबसे पहले आपका कंसाइज है, मॉरल कोड होता है एक तरह से, मोरालिटी बताता है, मॉरल फिलॉसफी बताता है, मॉरल वैल्यूज़ को बताता है, प्रिंसिपल्स को बताता है, रूल्स को बताता है और हमारे स्टैंडर्ड्स को बताता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बिजनेस एथिक्स बताता है, गाइड करता है। ठीक है, चलिए, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एथिक्स रिफर्स टू वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड्स ऑफ राइट एंड रॉन्ग दैट प्रिस्क्राइब व्हाट ह्यूमंस ऑट टू डू। ठीक है, अब देखिए एथिक्स क्या बताता है, एथिक्स कुछ ऐसे स्टैंडर्ड जो पहले से ही सेट हैं, जो पहले से ही बताए गए हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ें गलत हैं। ठीक है, जो किसी भी पर्सन को बताती, किसी भी ह्यूमंस को बताती हैं कि आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। यूजली इन टर्म्स ऑफ राइट्स, कि आपके राइट्स क्या हो सकते हैं, आपके ऑब्लिगेशंस यानी कि आपकी ड्यूटीज़ क्या क्या हो सकती हैं, सोसाइटी के लिए उसका क्या बेनिफिट होगा, फेयरनेस और स्पेसिफिक वर्च्यूज़। ठीक, तो ये क्या है, ये आपके कुछ एथिक्स से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स बताए गए हैं जो क्या करते हैं, एथिक्स को फॉलो करते हैं। ठीक, नाउ एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स और स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, एथिक्स क्या है, एथिक्स एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है, स्टैंडर्ड्स है, जो ह्यूमन के कंडक्ट को बताता है, दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी इंडिविजुअल हो, उसके बिहेवियर को गवर्न करता है। Using these ethical standards, a person or a group of persons or an organization regulate their behavior to distinguish between what is right and what is wrong. देखिए कहते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ को अगर ये ना बताया गया हो कि ये चीज़ गलत है, तो वो पर्सन तो उसको हमेशा राइट ही समझेगा, है ना। तो किसी भी चीज़ को डिफ़ाइन करना कि क्या चीज़ें सही हैं, जैसे कि चोरी करना गलत बात है, तो अगर ये चीज़ें नहीं होती कि चोरी करना गलत बात है, तो क्या तब तो सबके लिए चोरी करना सही माना जाता। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या बताता है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। भाई लोगों को एक तरह से एक गाइडेंस प्रोवाइड करता है, एक तरह से लोगों को एक नोटिस देता है कि आप क्या चीज़ें कर रहे हो वो सही हैं कि गलत हैं। ठीक, इट इज़ नॉट अ नेचुरल साइंस बट अ क्रिएशन ऑफ द ह्यूमन माइंड। पहली चीज़ तो ये नेचुरल साइंस बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात क्या है कि ये ह्यूमन माइंड का क्रिएशन है, मतलब कोई भी पर्सन जो अपने माइंड से कोई चीज़ क्रिएट करता है, माइंड से कोई चीज़ सोचता है, तो वो हमारा बिजनेस एथिक्स कहलाता है। देन है, फॉर दिस रीज़न इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट एंड इट इज़ ओपन टू द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, प्लेस एंड सिचुएशन। ठीक है, और कहीं ना कहीं क्या होता है, टाइम, प्लेस और सिचुएशन के अकॉर्डिंग अकर करता रहता है। ठीक, चलिए अभी हम लोग नीचे आते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग बिजनेस एथिक्स के बारे में रीड करते हैं। बिजनेस एथिक्स इज़ अ फॉर्म ऑफ अप्लाइड एथिक्स। इन ब्रॉड सेंस एथिक्स इन बिजनेस इज सिंपली द एप्लीकेशन moral or ethical norms to business. Business ethics refers to a code of conduct which businessmen are expected to follow while dealing with others. ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने आपको ऊपर बता दी हैं कि जैसे क्या होता है कि कोई पर्सन किसी पर्सन से डील करता है अगर बिजनेसमैन, तो वो क्या करता है, उन्हें किन चीज़ों को वो एक्सपेक्ट करता है करने के लिए, वो आपको कौन बताता है, वो आपको एथिक्स बताता है। कोड ऑफ कंडक्ट एक वर्ड है आपका, कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट बताता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है, तो कोड ऑफ कंडक्ट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड एक्सपेक्टेशंस दैट आर कंसिडर्ड बाइंडिंग ऑन एनी पर्सन हु इज मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। द ऑल्टरनेटिव नेम फॉर कोड ऑफ कंडक्ट आर कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो बिजनेस एथिक्स एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट है, कोड ऑफ एथिक्स है, जिसको हम कोड ऑफ प्रैक्टिस भी बोलते हैं, जो हमें किस तरह से चीज़ों में डील करना है उसके बारे में बताता है। ठीक, चलिए
अब हम नीचे आते हैं, हम डिस्कस करते हैं हमारे स्कोप के बारे में कि हमारा स्कोप ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या है। ठीक है, देखिए स्कोप का मतलब पहली चीज़ क्या होता है ये समझ लीजिए। स्कोप का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का एरिया क्या है। ठीक है, कोई भी चीज़ कितनी वाइड है, उसकी इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ है, तो वो हमारा स्कोप कहलाता है। तो अगर हम बिजनेस एथिक्स के स्कोप की बात करते हैं तो हमारा बिजनेस एथिक्स कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, now, ethical problems and phenomena arise across all the functional areas of companies and at all levels within the company which are discussed below। मतलब किस किस एरिया में है, तो सबसे पहले हमारा एथिक्स इन कंप्लायंस, सेकेंड हम डिस्कस करेंगे एथिक्स इन फाइनेंस, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं एथिक्स इन कंप्लायंस की। ठीक है, देखिए कंप्लायंस का मतलब क्या होता है। कंप्लायंस इज अबाउट ओबेइंग एंड अदरिंग टू रूल्स एंड अथॉरिटी। कंप्लायंस का मतलब होता है कि हमें अगर कोई चीज़ बताई गई है, हमें अगर कोई चीज़ करने के लिए कही गई है, तो वी हैव टू फॉलो दिस। ठीक है, हमें उस चीज़ से पीछे नहीं हटना है, हमें उस चीज़ को ओबे करना है, हमें उस चीज़ को पूरा करना है। अगर हमें कहा गया है कि आपको इस चीज़ को ये चीज़ करनी है, तो हमें वो चीज़ करनी है, दैट इज़ कंप्लायंस। ठीक है, तो कंप्लायंस इज अबाउट ओबेइंग एंड अदरिंग टू रूल्स एंड अथॉरिटी। द मोटिवेशन फॉर बीइंग कंप्लेन could be to the right thing out of the fear of being caught rather than a desire to be abiding by the law। ठीक है, मतलब आप क्या करना, मोटिवेशन हमें ये कहता है एक तरह से कि आप क्या करो, बिना किसी फेयर के अच्छी चीज़ें करो। ठीक है, ना कि आप डर के क्या करो, कोई भी ऐसा काम करो जिससे आपको हमेशा के लिए डर रहे। ठीक, an ethical climate and organization ensures that compliance with law is fueled by a desire to abide the laws। Organizations that value high ethics comply with the law not only in letter but go beyond what is stipulated or expected of them। ठीक है, अब देखिए जो हमारे एथिकल क्लाइमेट होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, वहाँ पे कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो कभी भी किसी भी कंपनी को फॉलो करने होते हैं, उनको अवॉइड नहीं करने होते। तो वो सारी चीज़ हमारी कंप्लायंस के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं। नाउ हम लोग बात करते हैं एथिक्स इन फाइनेंस की। ठीक है, कि अब हमारा क्या है फाइनेंस में। देखिए सबसे पहले तो फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई बिज़नेस को स्टार्ट करते हो, तो उस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए आपको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, आपको कैपिटल चाहिए होती है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर पर्सन के पास अपनी खुद की कैपिटल हो, उतना पैसा इनफ हो उस बिज़नेस को चलाने के लिए। ठीक है, तो अब मान लीजिए अगर आपके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो अब क्या करोगे, आप किसी ना किसी से बोरो करोगे, किसी ना किसी से उधार लोगे। ठीक है, तो क्या होता है, उसी को हम फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, किसी और से क्या करते हैं, पैसे उधार लेते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, हम बहुत जो हमारे बैंक्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई बिज़नेस क्या करती है, उनसे लोन लेती है, उनसे फाइनेंस लेती है, और जिससे क्या करती है, वो अपने बिज़नेस को स्टार्ट करती है, अपना काम शुरू करती है। तो उसी को हम फाइनेंस बोलते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसको फाइनेंस को थोड़ा सा ब्रॉड सेंस में समझें, तो फाइनेंस के अंदर आ जाते हैं कि भाई कोई भी कंपनी अपना पैसा कहाँ लगा रही है। ठीक है, कहाँ कहाँ पे उसका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, कहाँ से वो कितना पैसा ले रही है। ठीक है, किसको कितना उधार दे रही है, उसके अकाउंट्स कैसे चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आती हैं। ठीक, चलिए तो अब हम इसके अंदर देखते हैं कि फाइनेंस के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है अनएथिकल होती हैं। सबसे पहले क्या है, द एथिकल इश्यूज इन फाइनेंस दैट कंपनीज एंड एम्प्लॉयज़ आर कन्फ्रंटेड विद। पहला है इन अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग, मिसलीडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखिए क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आप ये जान लीजिए कि आप सबको पता होगा कि हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल ईयर एंड होने पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, अपनी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करोगे, तो किसी भी पर्सन को, कोई भी इन्वेस्टर को, शेयर होल्डर को ये चीज़ नहीं पता चल पाएगी कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, सिचुएशन क्या है। इसीलिए ये सबके लिए कंपलसरी होता है कि उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना है। ठीक है, तो अब इस चीज़ में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो क्या करते हैं, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मिसलीड करते हैं। मिसलीड करने का मतलब क्या होता है कि उनको गलत शो करते हैं। ठीक है,
पब्लिक को एक तरह से बेवकूफ़ बनाते हैं। अब कैसे बनाते हैं, देखिए इसका रीज़न ये होता है कि समटाइम्स वो ये चाहते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, वो उनके यहाँ पे ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। तो कभी कभी वो अपनी एसेट को ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं और अपनी लायबिलिटीज़ को कम दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या होता है, इससे कोई पर्सन आपके यहाँ पैसा तो इन्वेस्ट कर देता है, पर जब रिटर्न की बारी आती है तो उसको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाता। तो आपने क्या किया, आपने अपने स्टेटमेंट को दिखा के उसको बेवकूफ़ बनाया एक तरह से। ठीक है, अब वो पर्सन आपके जाल में फंस गया है पूरी तरह से। ठीक, अब ये चीज़ आपके, इस चीज़ से नुकसान किसका हो रहा है, इस चीज़ से ऐसा नहीं कि सामने वाले पर्सन को पता नहीं चलेगा, सामने वाले पर्सन को पता चल जाएगा, जिससे कहीं ना कहीं बाद में आपकी वैल्यू भी डाउन होगी। ठीक है, उस पर्सन को तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में आपकी वैल्यू भी डाउन होगी। तो ये चीज़ें भी क्या है, ये चीज़ें एक तरह से बहुत गलत होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको नहीं करनी है। देन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन्स नॉट एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, अब आर्म्स लेंथ क्या होती है कि जैसे कभी कभी हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं। ठीक है, तो प्राइसेस को मैच करने के लिए, ठीक है, दोनों कंट्री के प्राइसेस को मैच करने के लिए, या कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक तरह से ये दिखाना है कि जैसे मान लीजिए किसी कंट्री में टैक्स कम लग रहा है, तो हमने क्या किया, हमने ये दिखा दिया कि वहाँ पे हमने ज़्यादा पैसे खर्च किए। किसी कंट्री में टैक्स ज़्यादा लग रहा है तो हमने ये दिखा दिया कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे हमने ज़्यादा पैसे, वहाँ पर कम हमने पैसे खर्च किए। तो इस तरह से क्या करना, ट्रांजेक्शन्स को मैच कराना, जिससे कहीं ना कहीं आप अपने आप को थोड़ा सा प्रॉफिट दे रहे हो। देन है इनसाइडर ट्रेडिंग। अब इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जब भी हम देखते हैं कोई भी पर्सन है, ठीक है, आपकी कंपनी का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने शेयर मार्केट की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपकी कंपनी किस चीज़ में डील करने वाली है, किस चीज़ में डील नहीं करेगी, किस पे पैसा लगाएगी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या करता है, किसी थर्ड पर्सन पार्टी को एक तरह से प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इलीगल तरीके से। तो ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। सिक्योरिटीज़ फ्रॉड लीडिंग टू मैनिपुलेशन ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल मार्केट में सिक्योरिटीज़ वगैरह होती हैं, उनको क्या करना, उनको कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर देना, उनके डेटा को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर देना, तो ये भी एक तरह से गलत होता है। देन है एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन। ठीक है, अब एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन क्या कहता है कि आपने क्या किया, अपने जो भी आपके यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो भी आपके यहाँ हाई प्रोफाइल लोग हैं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ टॉप लेवल के पर्सन जो काम कर रहे हैं, आपने उनको क्या किया, कॉम्पनसेशन वगैरह प्रोवाइड कराया है। लेकिन आप अब क्या कर रहे हो, उस चीज़ को प्रॉपर उसमें शो नहीं कर रहे हो। ठीक है, अपने अपने रिकॉर्ड्स में शो नहीं कर रहे हो, तो जो वो भी एक तरह से गलत है। फिर ब्राइबरी, किकबैक्स, ओवर बिलिंग ऑफ एक्सपेंसेस, फैसिलिटेशन पेमेंट। ठीक है, आपके यहाँ एक्सपेंसेस हैं जिनका आप क्या कर दे रहे हो, आप ओवर बिलिंग करके दिखा रहे हो। ठीक है, ज़्यादा बिलिंग हो जा रही है, क्यों दिखा रहे हो, क्योंकि आपको दिखाना है कि देखिए हम खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आपके जो भी प्राइसेस है उनको छुपा लेना, तो ये एक तरह से गलत है। देन आपका है फेक रीइंबर्समेंट। रीइंबर्समेंट मतलब होता है कि मान लीजिए अभी कंपनी में कोई प्रॉफिट होता है, तो आपको उसको क्या करना है, आप लोगों में बांटना है। ठीक है, अब आपके यहाँ प्रॉफिट हुआ, आपने उसको लोगों में नहीं बांटा, लेकिन आप ऐसा शो कर रहे हो कि आपके यहाँ पे जो डिविडेंड है आपने सबको दे दिया, आपने प्रॉफिट सबको बांट दिया है, ताकि आपकी एक अच्छी पोजीशन मार्केट में बनी रहे। तो ये सब क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो फाइनेंस सेक्टर में आती हैं जब भी हम एथिक्स की बात करते हैं, और बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, और इस तरह की अनएथिकल प्रैक्टिसेस को करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है क्लास, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कल इसके आगे बिजनेस एथिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच क्लास, टेक केयर ऑल ऑफ यू। देन हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। चलिए, ओके, बाय।